तो दोस्तों वो वीडियो जो है कट गई थी, तो जिसे मैं बोल रहा था ना चरम सुख। तो मतलब दोस्तों सब इंसानों को प्राचीन समय में लोगों को पता होता था कि जो है हमें हमारा आपस में क्या संबंध है, आपस में हमारा क्या रिश्ता है। सबको पता होता था कि हमारा रिश्ता जो है आपस में केवल गुरु और शिष्य का ही रिश्ता है, और आप स्वतंत्र हैं, आप अपना निर्णय ले सकते हैं, आप अपना समय, आप अपना जीवन किस प्रकार से बिताना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर था। आप पूरी तरीके से स्वतंत्र थे, ठीक है। तो अभी भी आप फ्री ही हैं, ऐसा कुछ नहीं कि आप फ्री नहीं, तो अभी भी आप फ्री ही हैं और आप अपना निर्णय ले सकते हैं, आप जैसे भी चाहे अपना समय बिता सकते हैं। तो हमने शिशुपाल की तो बात हमने कर ली थी दोस्तों। मैं थोड़ा जंगल में जा रहा हूँ और मोर भी यहाँ पर है, नाच रहा था, शायद डिस्टर्ब हो गया शायद उसको। तो शिशुपाल की तो हमने बात कर ली थी। अब बात करते हैं यहाँ पे अयोध्या, यानी कि ये देखिए दोस्तों, मुझे मोर का पंख भी मिला है। ये देखिए मोर का पंख ना, कितना खूबसूरत है, वाह। तो दोस्तों प्रकृति डिवाइन, धरती पे आइए, धरती से जुड़िए, देखिए कितना सुंदर है। और भी देख लेते, अगर होगा तो और भी उठा लूँगा। मुझे पहले भी दोस्तों मिले थे, मतलब 2-3 पंख मोर के मुझे पहले भी मिले थे, मैं घर पे लेके जाके उसको धर दिया हूँ। तो तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं अयोध्या, यानी कि अयोध्या क्या है। देखिए दोस्तों, जो संस्कृत शब्द होता है ना, जो संस्कृत शब्द है, एक मिनट में देख लेता हूँ थोड़ा सा, इसमें ब्लूटूथ कनेक्ट, हाँ हो गया। तो अयोध्या यानी कि दोस्तों अयोध्या क्या है, देखिए जो संस्कृत शब्द है उसी के अंदर उसका मतलब भी होता है, हमें बस समझना पड़ेगा। तो अयोध्या यानी कि आयुध, यानी कि कोई ऐसा स्थान, कोई ऐसा गुरुकुल भी हो सकता है, कोई ऐसा गांव भी हो सकता है, कोई ऐसा बहुत बड़ा ग्रुप भी हो सकता है जहां पर किसी भी प्रकार से युद्ध की कोई स्थिति ना हो। दैट इज़ अयोध्या। जहाँ पे लोग बहुत ही प्रेम मोहब्बत से, बहुत ही मिलजुल के आपस में रहते हों, बहुत ही हारमोनी में, बहुत ही सामंजस्य, बहुत ही आराम तरीके से रहते हों, आपस में मिलजुल के रहते हों सभी लोग। वो एक गुरुकुल भी हो सकता है, वो कोई शिक्षा की पाठशाला भी हो सकती है, वो कोई गांव भी हो सकता है, और या फिर कोई वो ग्रुप भी हो सकता है जिसमें जैसे कि 10-12 लोग हैं और आपस में बहुत ही हारमोनी में, बहुत ही प्रेम से रहते हैं। तो उसका मतलब ही यही, मतलब मैं आपको मतलब समझा रहा हूँ कि मतलब जो है अयोध्या का मतलब है क्या आखिर, कि अयोध्या क्या है, ठीक है। तो अयोध्या का मतलब वही है कि जो है जब इंसान आपस में बहुत ही अच्छे से प्रेम मोहब्बत से रहते हों, मिलजुल के रहते हों, उगाते हों, खाते हों तथा साथ में मिलजुल के रहते हों, तो अयोध्या है। तो अयोध्या तो दोस्तों पूरी पृथ्वी ही पहले अयोध्या थी, मतलब मुझे ऐसा लगता है। जैसे कि अगर ये बातें मुझे पता चली हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मैंने बोला ना कि संपूर्ण पृथ्वी भारत थी, यानी कि पूरा पृथ्वी को ही भारत बोला जाता था, पूरी पृथ्वी ही भारत है। तो पूरी पृथ्वी भारत है। और जब अयोध्या, जैसे कि मैंने बोला अयोध्या, तो अयोध्या यानी कि सब लोग जब मिलजुल कर रहते, तो प्राचीन समय में तो ऐसे ही था ना, सभी लोग ही आपस में मिलजुल कर रहते थे, साथ में मिलजुल कर रहते थे, उगाते थे और खाते थे। तो प्राचीन समय में तो बात ऐसी थी। तो अयोध्या तो मुझे लगता है फिर अयोध्या पूरे पृथ्वी के ऊपर एप्लीकेबल होना चाहिए ना। जितने भी पृथ्वी लोक पर आत्माएं हैं, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, तो सभी लोगों को अयोध्या का निर्माण करना चाहिए, आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। समझ रहे दोस्तों ना, आपस में लोगों को मिलजुल के रहना चाहिए सभी लोगों को। तो पूरा पृथ्वी को ही अयोध्या बनाएं, और बनाना चाहिए और बनना भी चाहिए, पूरा पृथ्वी हमारा अयोध्या बननी चाहिए। तो अब आपको अयोध्या का भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो हमने शिशुपाल की बात कर ली है, अयोध्या की भी हमने बात कर ली है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं अश्वत्थामा। अश्व यानी कि घोड़े, थामा यानी कि थामना।
घोड़े थामना, तो यहाँ पे किसके घोड़े थामने की बात हो रही है दोस्तों? यहाँ पे बात हो रही है मन के घोड़ों को थामना। ठीक है, इंसान के यानी कि आत्माओं के मन के घोड़ों को अगर नहीं थामा गया तो आत्माएं दोस्तों यहाँ से ऊपर नहीं उठ पाएंगी। ठीक है, तो आत्माओं के मन के घोड़ों को तो थामना ही पड़ेगा। आपको सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि क्या सत्य है, क्या नहीं है, हमारा जीवन क्या है। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया ना, हमारा जीवन जो दोस्तों, हमारा जीवन आदि काल तक है। ठीक है, हमारा जीवन आदि काल तक है। ऐसा नहीं कि मतलब जैसे कि आप अगर आपका शरीर अगर पूरा हो गया तो उसके बाद फिर और जीवन है ही नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। यही तो सबसे बड़ी भूल है, यही सबसे बड़ी भूल है कि जो है अगर आपका जीवन समाप्त हो गया तो मतलब बात ख़त्म हो गई, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि देखिए, अब उसमें बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट या फिर बहुत बड़ा चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं इसमें आपको अभी के अभी क्लियर कर देता हूँ। इसमें दो बातें हैं, दो बातों के माध्यम से मैं ये स्पष्ट करूँगा कि हमारा जीवन, हमारा एक्सपीरियंस, हमारा अनुभव परमात्मा, हमारा जीवन, हमारा अनुभव, हमारा एक्सपीरियंस शरीर छोड़ने के पश्चात भी है। लेकिन वो कैसे है? तो वो ऐसे है, जैसे आपको पता है कि हमारा जो बॉडी है, जो ह्यूमन बॉडी है, जो हमारा शरीर है, पंच महाभूतों से बना है। तो पंच महाभूतों से बना है, तो दोस्तों इसमें कौन सा बहुत बड़ा सोचने समझने वाली बात है? तो आपको सोचना चाहिए ना, पंच महाभूत तो कभी ख़त्म नहीं हो सकते। आपको क्या लगता है, कभी धरती ख़त्म हो जाएगी? नहीं नहीं नहीं, धरती कहाँ कभी ख़त्म हो जाएगी? धरती, आसमान, पंच महाभूत यानी कि जो पंच महाभूत हैं वो कभी ख़त्म होंगे ही नहीं। तो हमारा शरीर जो दोस्तों, हमारा बॉडी जो है, हम वैसे ही जो है, इससे इससे ये बात साबित होती है कि मतलब भाई फिर हमारा एक्सपीरियंस तो है ना। और यूट्यूब के ऊपर आप सर्च कर सकते हैं। जैसे अगर आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करेंगे नियर बाय डेथ एक्सपीरियंस, तो आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब जितने भी लोग बोल रहे हैं या जितने भी वीडियो सब सच ही हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन 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 उसमें कुछ बातें सच हैं और कुछ लोग उसमें सच बोल रहे हैं। ये बात आपको समझना पड़ेगा, जो सच है। ठीक है, तो उसमें कुछ बातें और कुछ लोग उसमें सच बोल रहे हैं, क्योंकि मरने के बाद एक्सपीरियंस है भैया मेरे दोस्त। डेथ के बाद हमारा एक्सपीरियंस, हमारा अनुभव है, हमारा जीवन है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। तो वहाँ पे जैसे कि बोलते हैं ना, जैसे अगर यूट्यूब में आप सर्च करेंगे तो उसमें बहुत से लोग बोलते हैं कि जब हमारा शरीर पूरा हो गया तो एक दूत आए हमारे पास और उन्होंने बोला कि चलिए आपका समय पूरा हो गया। फिर हमको कहीं पर लेके गए, फिर वहाँ पे एक बहुत बड़ी किताब रखी थी, फिर वहाँ पे हमारा लेखा जोखा किया गया। फिर वहाँ पे बोला गया कि नहीं, ये आदमी नहीं है, आप इस गलत आदमी को उठा के लेके आ गए, इसको वहीं पर छोड़ आइए। तो फिर उनको धक्का दे दिया जाता है, फिर वो पुनः आके अपनी बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ तक कि वो लोग यानी कि, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा मैं सही कर लेता हूँ, मच्छर काटेंगे इसमें, क्योंकि मैं थोड़ा सा जंगल में आ गया हूँ और यहाँ पे कल रात में थोड़ी सी बारिश भी हुई थी। तो थोड़ा सा दोस्तों देख के चलना पड़ेगा, थोड़ा देख के चलना पड़ेगा, क्योंकि जानते हैं आप कच्चा मौसम है और यहाँ पे ये सारी चीज़ें लगी हैं और थोड़ा देख के ही चलना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है बरसात के मौसम में चीज़ें निकलती रहती हैं। तो एक मिनट थोड़ा सा आगे चल लेते हैं, फिर हम जो है बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि चीज़ें निकलती रहती, कच्चा मौसम आप तो जानते हैं ना, कच्चे मौसम में चीज़ें बाहर आती रहती हैं। चलिए हम यहाँ पर भी बात कर सकते हैं, जगह पे खड़ा होकर। यहाँ पर हम बात आराम से, हाँ, मोर का पंख दोस्तों लगा दे यहाँ पे, क्या आपको अच्छा लगेगा? ये दिखाई तो नहीं पड़ रहा है? हाँ ये, नहीं नहीं, फिर मेरा चेहरा नहीं दिखाई पड़ेगा। चलिए मैं उसको यहाँ डाल लेता हूँ, यहाँ अपने पास लगा लेता हूँ ऐसे। तो
अश्वत्थामा जैसे मैंने समझा दिया आपको कि मन के इंसान को अपने मन के घोड़ों को थामना पड़ेगा, ठीक है। ब्रह्मांड के क्या नियम है उसे समझना पड़ेगा, धरती पे आना पड़ेगा, ग्राउंडिंग करना पड़ेगा। और जैसे मैंने बोला पंच महाभूत, तो दोस्तों पंच महाभूत कभी ख़त्म नहीं हो सकते, उसी प्रकार से हमारी आत्मा भी अजर अमर है। इसमें कोई बहुत बड़ी सोचने वाली बात ही क्या है। इसीलिए मैंने सबसे पहले उदाहरण जो है मैंने इसी को लिया है, और जो सेकंड ऑप्शन है यानी कि जो दूसरा उदाहरण है यानी कि जो लोग बता रहे हैं आके, उसको बाद में लिया है, लेकिन इसको पहले लिया क्योंकि इसी से समझ में आता है ना। इसी से बात समझ में आ जाती है कि हाँ भाई पंच महाभूत तो कभी ख़त्म होने वाले हैं नहीं। तो मतलब पंच महाभूत जब कभी ख़त्म नहीं होंगे, उन्हीं से हमारा निर्माण हुआ है, तो फिर हम कैसे ख़त्म हो सकते हैं। हम ख़त्म नहीं होंगे। ये आपको 70 साल 60 साल जो भी आपका समय है आपको दिया गया है कि भैया आपसे हो सकता है तो आप करें और यहाँ से ऊपर के लोक में उठें, यानी कि स्वर्ग लोक में उठें। क्योंकि यहाँ के जितने भी, पृथ्वी हमारे सेंटर में है, पृथ्वी हमारी चपटी है और स्थिर है, एक जगह पे रुकी हुई है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी के नीचे 7 लोक हैं यानी कि पाताल लोक, और पृथ्वी के ऊपर 7 लोक है यानी कि स्वर्ग लोक, ठीक है। तो अगर स्वर्ग लोक में हमें जाना है तो अगर उसके लिए हमें क्वालिफाई करना पड़ेगा ना, वो सारी चीज़ें, वो ब्रह्मांड के नियम, वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए, आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप इस 3D मैट्रिक्स को ब्रेक कर पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, हमने अश्वत्थामा, अयोध्या, शिशुपाल, इन सब चीज़ों के बारे में बात कर ली हैं। अब और क्या बात करनी बाकी रह गई है, और क्या बातें की जा सकती हैं। देखिए दोस्तों, मच्छर आ गए, चलते रहना पड़ेगा धीरे धीरे, नहीं तो काटेंगे बहुत ज़ोर से। और बताइए दोस्तों, आप लोग कैसे हैं, कहाँ से हैं। और जैसे कि मैंने बोला ना 2040, तो 2040 दोस्तों, 2040 का वो समय है, यानी कि जैसे मैंने बोला यहाँ पर देखिए शिव भी है यहाँ पे, और यहाँ पर नारायण भी हैं। तो उन्हें जो करना है, उन्हें जो गेम खेलना है, वो 2040 तक पूरा गेम खेल लेंगे, ठीक है। बात इतनी सी है। तो सतयुग आ रहा है दोस्तों, हमारे सतयुग का पुनः आगमन हो रहा है। उनके स्वागत के लिए तैयारी कीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए। क्योंकि देखिए सतयुग, अगर आप सारी बातें समझ जाते हैं, अगर आप सारी बातें समझ जाते हैं, ब्रह्मांड के नियमों का अगर आप मानते हैं, ब्रह्मांड के नियमों का आप मानते हैं, और सारी बातें जो है आप अगर समझ जाते हैं, तो फिर आपको अमर होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक। क्योंकि जो अपेक्षाएं ब्रह्मांड हमसे करते हैं, यानी कि उन्होंने जिस कार्य के लिए आपको यहाँ पे भेजा है, अगर वो वर्तमान में यानी कि अभी अगर वो आप कार्य करना शुरू कर देते हैं, तो भविष्य, तो भूतकाल में, तो भूतकाल दोस्तों भूल जाइए। भूतकाल में आपने जो भी कुछ किया हो आप उसे भूल जाइए, ठीक। अभी जब आप सारी चीज़ें देख लेते हैं, आपको सब कुछ सच पता लग जाता है, तो फिर आप तो मतलब एक प्रकाश में आ गए ना, सतयुग के प्रकाश में आ गए, तब आप उस पर चलिए। तो जैसा आपका वर्तमान होगा वैसा ही आपका भविष्य भी होगा, यानी कि फिर आप अमर हो जाएंगे। जो भी आपको ब्रह्मांड के द्वारा जो भी अपेक्षा की गई हैं, अगर आप उन चीज़ों पे चलते हैं अभी से, तो आपका भविष्य भी वैसा ही होगा। क्योंकि जो वर्तमान में आप कर्म कर रहे हैं वो बहुत ही अत्यंत शक्तिशाली होता है, ठीक है। तो दोस्तों इस बात को समझना पड़ेगा, कर्म के सिद्धांत को समझिए कि कर्म का सिद्धांत तो यही है कि जो आप वर्तमान में कर रहे हैं वो बहुत ही पावरफुल है, ठीक है। तो पिछले कर्म जो भी आपने भूतकाल में जो भी किया है, उसको आप उसको कर तो सकते नहीं हैं, आप उसको कुछ नहीं, उसमें बदलाव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो तो जो होना था तो हो चुका है, जो समय बीतना था बीत चुका है। अब उस पर पछतावा करके या फिर उसमें कुछ भी करके आप उसको बदल तो नहीं सकते, वो तो डायरी में लिखा जा चुका है। तो ठीक है, अभी से आप सही काम करें, अभी से, ठीक। अभी से सही से चलें, ग्राउंडिंग करें, सेंटरिंग करें, सारी बातें हमने आपको बताई हैं, तो वो सारी चीज़ें आप करें। तो सतयुग 2040 दोस्तों आ रहा है, उनके आगमन के लिए स्वागत कीजिए उनका, और अपने विकास पे काम कीजिए, ठीक है। जैसे कि हमने वीडियो, मतलब दोस्तों जाइए चैनल पे जाइए, आपको हर प्रकार से हमने वीडियो वहाँ पे अपलोड कर दी हैं। सभी वीडियो लगभग वीडियो 1-1 घंटा, 1.5 घंटा हमने वीडियो जो है अपलोड कर दी हैं, उसमें जो है सारी बातें बताई हैं। तो आप जाइए चैनल पे जाइए और सभी वीडियो को देखिए, और सभी वीडियो को लोगों से शेयर करें, ठीक है। क्योंकि
अगर आपको सत्य बातें आपको पता चली हैं तो आपका भी कर्म बनता है और आपको इसका फ़ायदा भी बहुत है, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे तो सोचिए, जब आप शेयर करेंगे तो वही वीडियो जब कोई इंसान देखेगा तो उसको भी पता लगेगा, मेरी वीडियो देख के उसको भी कुछ पता लगेगा कि हाँ भाई ऐसा है। तो मतलब उसमें आपके माध्यम से उसको पता लगेगा, तो उसमें आपका भी कर्म फल बनेगा, मतलब भी आपको भी बहुत ही अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। आपने ब्रह्मांड के ज्ञान को किसी दूसरे के साथ साझा किया है, किसी को शेयर किया है, किसी को बांटा है, तो वो आपका बहुत ही अत्यंत शुभ कर्म होगा। तो आप वीडियो को शेयर करें, चैनल को शेयर करें दोस्तों। चैनल पे जितना जल्दी हो सकता है सब लोग जुड़ें और चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप करें। देखिए इसमें मेरी कोई लालच नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जैसे कि 2040 जब आ रहा है तो 14 साल ही केवल बचे हैं, ठीक है। तो मात्र युग परिवर्तन के समय में जो है 14 साल ही बचे हैं। तो वही है दोस्तों, हमें तो 14 साल बचे हैं, तो अपने आप को तैयार करना पड़ेगा दोस्तों। और कलयुग जो है 4,32,000 साल का नहीं है, ये भरमाया ही तो जा रहा है, हमें आत्माओं को, हम इंसानों को भरमाया ही तो जा रहा है। अरे 4,32,000 कुछ बिना ना कोई सर है ना कोई पाँव है, हवा हवाई की बात है। कैसे हो गया? हम लोग कुछ सोचते नहीं है, किसी ने कुछ भी बोल दिया बस तुरंत मान जाएंगे। जब भगवान राम भगवान आए थे, कृष्ण भगवान जब आए थे, तो उनके जन्म का अगर आप फासला देखेंगे तो 8,000 साल 10,000 साल इतना ही है, ठीक है। तो अब बात आती है कि बताओ फिर ये कैसे हो गया, फिर इसको कैसे बता रहे हैं। जब राम भगवान आए थे, कृष्ण भगवान जब आए थे, उनके जन्म का अगर फासला देखा जाए तो 8,000 साल से लेकर 10,000 साल तक इतना ही है, इससे ज़्यादा तो नहीं है। तो फिर हमारा कलयुग लाखों सालों में कैसे होगा? तो वो तो ऐसे हो गया ना कि इन्होंने क्या किया, हमारे शास्त्रों में घोर मिलावट कर दी है। इंसान के दिन को देवों के दिन से गुणा कर दिया गया है, 360 365 से। अब इसलिए आ गया 4,32,000 का इतना बड़ा आंकड़ा आ गया। वो इसी प्रकार से आया कि लोग सोते रह जाएं, आखिरी समय तक भी लोग जागे ना, सोते ही रह जाएं। तो और आगे अब अभी आपको 2040 तक वेट करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको अभी सारी बातें मालूम पड़ जाती हैं, आप सही से काम करते हैं, ठीक है, सभी सही से आप ग्राउंडिंग कर रहे हैं, सेंटरिंग कर रहे हैं, प्रकृति से आप जुड़ रहे हैं, तो मतलब फिर आपके लिए कलयुग खत्म हो गया। आपके लिए कलयुग अभी से खत्म हो गया, कलयुग आपके लिए अभी से खत्म हो गया। सुबह उठिए दोस्तों, धरती माता को प्रणाम कीजिए, जैसे मैं करता हूँ सुबह शीश लगा के हर रोज़। धरती, अब धरती क्या, धरती की वस्तु थोड़ी है। अरे दोस्त समझना पड़ेगा, धरती कोई चीज़ है क्या? धरती की वस्तु है क्या? धरती हमारी माँ है यार, उसी पे रहते हैं, उसी पे खाते पीते हैं, उसी पे सोते हैं। भले ही आप 1,000 बिल्डिंग के महल में बैठे हों, यानी कि चाहे आप भले ही आप आसमान में सो रहे हों, क्योंकि बिल्डिंगें भी यहाँ पे आसमान जैसी बन चुकी है ना। सौ 100 150 200 हज़ार फ्लोर की जो है बिल्डिंग यहाँ पे बनी खड़ी है, वहाँ पे लोग सो रहे हैं। यानी कि तो नींव क्या है, वो खड़ी किसके ऊपर? धरती के ऊपर ही तो खड़ी है। तो कुल मिला के दोस्तों, धरती हमारी माँ है और आसमान हमारे पिता हैं, ठीक। आसमान हमारे पिता हैं और धरती हमारी माँ है, तो इनका सम्मान करें एक पिता के प्रति। जैसे मैंने बोला ना, धरती हमारी माँ है, आसमान हमारे पिता हैं, और सभी आत्माओं का हमारा एक दूसरे के साथ में केवल और केवल गुरु और शिष्य का ही नाता है। तो माँ और पिता, उनके संरक्षण में, उनके देखरेख में हमारा विकास हो रहा है, क्योंकि पृथ्वी एक बंद लोक है। आप यहाँ से कहीं बाहर नहीं जा सकते। जैसे कि वो लोग दिखा रहे हैं चंद्रमा पे गए थे, यहाँ गए थे, मंगल, अरे नहीं जा सकते, कभी जा ही नहीं सकते भैया। वही तो बोल रहे हैं, लोगों को भरमाया ही जा रहा है। चंद्रयान हो चाहे मंगल हो चाहे कुछ भी हो, आप जा ही नहीं सकते। वहाँ जाना इम्पॉसिबल है, वहाँ जाना एकदम असंभव है। वो केवल क्या करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। और यूट्यूब के ऊपर भी इसके बहुत सारे सबूत, इसके बहुत सारे प्रमाण पड़े होंगे, वो पड़े हैं, आप चेक कर सकते हैं। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको सब कुछ चीज़ें मिलेंगी। ये लोग क्या करते हैं, एक स्टूडियो बनाएंगे, ठीक है, एक स्टूडियो बना लेंगे, उसमें बस ब्रह्मांड जैसा रचना कर देंगे, वो उसी में एक्टिंग करना शुरू, वो ड्रामा शुरू हो जाता है, बस वही है, ठीक है। वो सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। मतलब हंसी लग रहा है मैं कहूँगा
इससे लोगों को कितना मतलब भरमा रहे समझ नहीं आ रहा है। बहुत लोगों को भरमाया जा रहा है और वो सब चीज़ें धीरे धीरे सब कुछ क्लियर होंगी, क्योंकि 2040 तो परमात्मा यहाँ पे बैठे हैं, देवीय शक्तियाँ यहाँ पे बैठी हैं। और 2040 तो जिन उनको जो करना हो तो करेंगे, कोई रोक तो सकता नहीं है। तो उनको जो करना है वो तो करेंगे ही करेंगे दोस्तों, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो मतलब भरमाया ही जा रहा है। चंद्रमा पे, मंगल ग्रह पे, इन सब पे कोई नहीं गया और कभी जा भी नहीं पाएगा, क्योंकि जाना ही वहाँ असंभव है, वहाँ जा ही नहीं सकते आप। पृथ्वी लोक हमारा बंद लोक है, ऊपर आसमान है, नीचे पृथ्वी है। तो पृथ्वी एक बंद लोक है, आप यहाँ से कहीं बाहर नहीं जा सकते, ये एक बंद लोक है। क्योंकि इंसान मंगल ग्रह पे, चांद पे, पता नहीं कहाँ कहाँ जीवन खोज रहा है, खोज नहीं रहे हैं, भरमाया जा रहा है। वो स्टूडियो बना लेंगे, अंदर ब्रह्मांड की रचना कर लेंगे, बस चलो शुरू हो गया ड्रामा। और क्या है, वो कोई ढूंढ नहीं रहे हैं, वैसा आपको दिखाया जा रहा है बस कि हाँ ऐसा ऐसा है, हम यहाँ ढूंढ रहे हैं, हम वहाँ पे ज़मीन ले लिया है, कुछ नहीं, सब भरमाया जा रहा है। राजनीति तो राजनीति मतलब वैसे ही नहीं मानता हूँ, राजनीति भी वैसे ही है, ठीक है। मुंह पे कुछ और बोलेंगे, यानी कि जनता में कुछ और बोलेंगे, अंदर कुछ और है उनका। यानी कि पार्लियामेंट में लोग झगड़ा करते हैं, जब पार्लियामेंट में जब दो संस्था आपस में बैठती है, जब बातचीत होती है समाज के लिए, तो हम आपको बोलेंगे, आप हमको बोलेंगे, यही तो होता है। मतलब आप हमको कोसेंगे और हम आपको कोसेंगे। वो जनता को दिखाएंगे कि हम लोग एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, आपके लिए लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। भाई बाहर तो झगड़ा आपने कर लिया, जैसे किचन में गए, आराम से बैठ के खाना खा रहे हैं, सब दोनों पार्टी आपस में बैठ कर आराम से खाना खा रहे हो, आपस में आप लोगों को कोई झगड़ा ही नहीं है। तो वो क्या है, वो भी एक जनता को चूसा जा रहा है और जनता को बस ऐसे भरमाया जा रहा है कि ये ऐसा है वैसा है। राजनीति भी मतलब ये फेक ही है, मैं जानता हूँ, मैं शुरू से नहीं मानता इसको, फेक तो है ही है ये। फिल्मी दुनिया, अब फिल्मी दुनिया देख ले आप, फिल्मी दुनिया क्या मतलब रियलिटी है क्या हो, मैं कहने का मतलब ये रियलिटी है क्या हो, रियलिटी तो नहीं है। जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है, क्या रियल है क्या चीज़ें वो, तो फिल्म में दिखाया जा रहा है, लेकिन वो रियल ज़िंदगी से कितना अलग है। चाहे आप फिल्म देख लें, चाहे आप राजनीति ले लें, चाहे आप ये चंद्रमा ये बोल रहे हैं, तो उसमें चंद्रमा जो दिखा रहे हैं कि जो जा रहे हैं, तो लेकिन रियलिटी क्या है, रियलिटी तो यही है ना कि वो नहीं है। ये लोग ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं, वहाँ पे कोई जा नहीं रहा है, सिर्फ दिखाया जा रहा है, आपको भरमाया जा रहा है, आपका समय नष्ट किया जा रहा है बस, और कुछ नहीं है, बस वही बातें हैं। तो ठीक है दोस्तों, सारी बातें हमने कर ली हैं, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी लोगों से शेयर करें, ठीक है। सभी लोगों से चैनल को शेयर करें। जब आप अपना शरीर छोड़ेंगे और जब आप ऊपर जाएंगे, तो जैसे मैंने बोला ना आपको, आपका बिहेवियर तो खैर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आपका बिहेवियर बहुत ही अच्छा होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे होता क्या है वो आप सुन लीजिए पहले। यानी कि जो स्वर्ग लोक, वहाँ पे क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब मैं नहीं बता रहा हूँ, ये भगवान ने बताया है, तो ये भगवान ने बताया तो मैं आपको बता रहा हूँ बस। भगवान यानी कि कल्कि भगवान पीटी, कल्कि भगवान पीटी, प्रशांत त्रिवेदी, वो हैं कल्कि भगवान, श्री हरिनारायण के स्वरूप कल्कि भगवान, ठीक है। तो कली और कल्कि, मैं एक थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा। जैसे कि कली और कल्कि, तो कली भी एक पोस्ट है और कल्कि भी एक पोस्ट है। तो कली पोस्ट यानी कि पोस्ट आप समझ गए, तो कली भी एक पोस्ट है, कल्कि भी एक पोस्ट है। तो कली पोस्ट पे जो व्यक्ति बैठेगा, जो आत्मा बैठेगा, वो उस पोस्ट को क्वालिफाई करेगा, तभी उस पर बैठ पाएगा। और कल्कि यानी कि कली का कीलन करने वाला, कीलन, तो कल्कि, तो कल्कि भगवान यानी कि वो उस पोस्ट को जो व्यक्ति क्वालिफाई करेगा वही तो उस पर बैठ सकता है। तो बस वही, तो कली भी एक पोस्ट है, कल्कि भी एक पोस्ट है। तो कल्कि के पोस्ट पे अभी हमारे प्रभु श्री हरि नारायण के अवतार स्वरूपा कल्कि भगवान पीटी, उनको जैसे कि लोग, जैसे मैंने ना प्रशांत त्रिवेदी, तो उनको शॉर्ट में पीटी भी बोला जाता है, पीटी, पीटी अवतार। तो ये सारी बातें हैं दोस्तों। और जब आप वहाँ पहुँचेंगे, यानी कि स्वर्ग लोक में, यानी कि जब आपका यहाँ से जब आप शरीर छोड़ते हैं, जब यहाँ से आप शरीर छोड़ते हैं, तब जब वहाँ पे जाएंगे, जब आपका वहाँ पे लेखा जोखा होगा, तो वहाँ पे मतलब ऐसा है कि आपको कौन सा शरीर है, वहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको फिर पैदा होना पड़ेगा, फिर आप पहले बच्चे बनेंगे, फिर आप शिशु बनेंगे, ऐसा नहीं है। आप उसी अवस्था, क्योंकि मैंने बोला आपका एक्सपीरियंस है, तो आपका एक्सपीरियंस है, जब आप वहाँ पे जाएंगे
तो आपका एक्सपीरियंस तो मतलब वहाँ पे दोबारा पे आपको जन्म नहीं लेना है कि आप फिर वहाँ पे जन्म ले उसके बाद में स्वर्गलोक में आएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, सीधे स्वर्गलोक में ऐसे ही। यानी कि यहाँ से शरीर छोटा, और अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको कैसा शरीर चाहिए वो आपके ऊपर है। आपको जैसा भी शरीर चाहिए अपना अपना शरीर लें और स्वर्गलोक में जाएं। क्योंकि वहाँ पे जैसे मैंने बोला ना, परमात्मा ने बोला है ब्रह्मांड को ही उन्होंने खुशी शर्म सुख भोगने के लिए बनाया है। तो वहाँ पर अगर आप जाएंगे, स्वर्गलोक में अगर जाएंगे तो वहाँ पर आत्माएं उसी प्रकार की होंगी ना। उन्हें सब पता होगा भाई हमारा एक दूसरे से में क्या रिश्ता है, हमारा क्या संबंध है, हमको यहाँ पे क्या करना है, उन्हें सब पता है। हम लोग फ्री हैं, हम लोग स्वतंत्र हैं, ब्रह्मांड के नियम क्या है उन्हें सब पता है। तो उन्हें सब पता, तभी तो उनको लोक में डाला गया है। क्योंकि अब आप यहाँ धरती पर ही अगर आप सही से नहीं रह सकते, आपको आपको जो है स्वर्गलोक में कैसे डाल देंगे बताइए मुझे। क्योंकि वहाँ की बॉडी भी कुछ ऐसी होगी, वहाँ की बॉडी भी कुछ ऐसी होगी। क्योंकि आप देखिए ना, फन फन यानी कि मज़ा, तो फिर वो लाइफ तो मज़ेदार ही तो है। जैसे मैंने बोला अनलिमिटेड, यानी कि हज़ारों लाखों, मतलब वो अनलिमिटेड, वो ज़िंदगी, वो जीवन, वो लाइफ टाइम आपका अनलिमिटेड ही है। तो फिर वो ज़िंदगी तो मज़ेदार ही है ना। तो उसमें बॉडी भी उसी टाइप का होगा आपका, सारी चीज़ें उस टाइप की होंगी। तो वहाँ जाने के लिए आपको कर्म तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने हर प्रकार सारी बातें बता दी हैं कि आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा और ब्रह्मांड के नियमों को समझना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं, ऐसे बात करते करते अब घर चलते हैं। मैं आया था जंगल में ऐसी वीडियो बनाने के लिए, तो अब घर चलता हूँ और कुछ जो भी काम काज करने होंगे करेंगे, देखते हैं। तो दोस्तों ग्राउंडिंग कीजिए, ठीक है, धरती से जुड़िए, धरती पे चलिए, नंगे पाँव चलिए धरती पे, ठीक है, धरती पे नंगे पाँव चलें, धरती पे नंगे पाँव चलें, अपनी बॉडी की सेंटरिंग करें। ठीक है, अपनी बॉडी की जो है बॉडी की सेंटरिंग करें और धरती से जुड़ें। सेंटरिंग का मतलब मेरा ये कि मध्य में रहना। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि मध्य में रहना, तो मध्य में आप रहें, आप अपना काम करें, काम करने की कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना काम करें, जो भी आपका घरेलू काम है, घर का जो भी आपका काम है, काम करें। बस अपनी कमर को ज़्यादा तोड़े मरोड़े ना, जैसे कि योगा कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब हो सकता है कि अगर आप जिम जा रहे होंगे तो आपको मेरी बात बुरी भी लग रही है, लेकिन मैं दोस्त मेरी बात सुनिए पहले, मैं क्या बोल रहा हूँ। आप क्या बॉडी बना लेंगे, जैसे कि आप बॉडी जो बना भी रहे हैं, अब इसको ऊपर तो लेके जा नहीं सकते। आपको तो पता है ना, किसको नहीं पता कि किसको यहाँ पे जाना नहीं है, सभी को पता है। ये बात तो हर कोई इंसान मानता है और जानता है कि भाई सबको एक दिन तो जाना है यहाँ से। इस सत्य को सभी स्वीकार करते हैं, लेकिन उसके बाद क्या है, वो नहीं मान पा रहे, वो नहीं मानते हैं, ना उसके बारे में जानेंगे। क्योंकि यहाँ का आज का आधुनिक साइंस क्या कहता है, वो तो ये बस यही कहता है भाई इंसान ख़त्म तो बात ख़त्म। इनका तो अलग ही ड्रामा है ये, जबकि वैसा नहीं है, आपको रियलिटी में आना पड़ेगा। मैंने तो उदाहरण, मैंने सबसे पहले यूट्यूब का छोड़िए, आप सबसे पहले उदाहरण मैंने क्या दिया, पंच महाभूत। ये पंच महाभूत से हमारा शरीर बना है, तो आत्मा तो इसीलिए अजर अमर है ना। आत्मा का तो देखिए समय चलता ही रहेगा, आपका एक्सपीरियंस तो है, बस बॉडी बदलते रहेगी, ये आत्मा बस बॉडी बदलते रहेगी, शरीर बदलते रहेगी बस। ठीक है, और स्वर्ग लोक में ऐसा भी नहीं कि मतलब आप वहाँ पे जाके सुख सुविधाएं भोग के फिर आपको नीचे आ जाना, नहीं नहीं नहीं, ऐसे मैंने बोला ना अनलिमिटेड। यानी कि अब एक बार अंदर चले गए, आपकी एंट्री अगर एक बार हो गई तो समझ लो बस हो गई, फिर आपको यहाँ वापस नहीं आना है। हाँ, 3 तरीक़ों से आप यहाँ पे आ सकते हैं। नंबर 1, अगर आप स्वर्ग लोक में कोई बहुत बड़ा नियम तोड़ दें तो आपको श्राप के कारण आपको यहाँ पे आना पड़ सकता है। नंबर 2, अपनी इच्छा से भ्रमण करने के लिए, आप अपनी इच्छा से पृथ्वी लोक पर भ्रमण आना चाहते हैं, यानी कि आप पृथ्वी लोक पर आना चाहते हैं, भ्रमण यहाँ पे करना चाहते हैं, तो आप सेकंड ऑप्शन हो गया वो कि आप इस वजह से इस प्रकार से आप आ सकते हैं, तो सेकंड नंबर हो गया वो। ठीक है, नंबर 3, किसी डिवाइन मिशन की तरह, जैसे कि कोई डिवाइन मिशन, जैसे कि जब युग परिवर्तन होता है ना, तो वहाँ पे डिवाइन यानी परमात्मा जब आते हैं तो आप उनके साथ भी आ सकते हैं, अपनी इच्छा से आप उनके साथ भी आ सकते हैं। तो 3 चीज़ें हो गई। बाकी ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे सुख सुविधाएं भोग के फिर आपको नीचे यहाँ पे आ जाना, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आपको वहीं पर ही रहना है। ठीक है, वो आपके ऊपर है, आपको वहीं पर ही रहना है, वो अनलिमिटेड ही है दोस्तों। आपको वहाँ पे कभी
लाइफ का आपका एंड होगा ही नहीं। तो वो तो फिर जब लाइफ अनलिमिटेड है ना, तो उसकी तो सोचिए ना, कल्पना कीजिए, फिर तो ज़िंदगी तो फिर मज़ेदार ही होगी। जहाँ, क्योंकि वहाँ पे ऐसी कोई बीमारी भी नहीं, जैसे हमारे यहाँ पर बीमारियाँ हैं, तरह तरह की दिक्कतें हैं या कुछ भी है, लेकिन वहाँ पे तो ऐसी चीज़ें नहीं है कि मतलब आप बीमार होंगे या फिर ऐसी कोई दिक्कत, ऐसी कोई स्थिति नहीं है दोस्तों। वहाँ पे तो फिर मज़ा ही है कि आप उस जीवन का आप कल्पना करें कि जहाँ पे लोग कभी मरते ही ना हो, और वहाँ पे सब कुछ उन्हें पता हो कि हमारा और आपका क्या नाता है। और बॉडी तो बॉडी आपको, जैसा बॉडी आप चाहेंगे वैसी बॉडी आपको मिलेगी, आपकी इच्छा से जैसे आप बॉडी चाहें वैसे आप बॉडी मिल जाएगी आपको, ठीक है। तुरंत, इमीडिएटली तुरंत मिलेगी, जैसी आप इच्छा करेंगे वैसी बॉडी आपको तुरंत मिलेगी। तो वही है दोस्तों, तो वो ज़िंदगी तो मज़ेदार तो है ही। और मैं तो जाऊंगा, मैं तो एकदम पक्का कन्फर्म 101% मैं तो ऊपर ही जाऊंगा, स्वर्ग लोक में ही जाऊंगा मैं, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ, उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, लोगों को आपको बता भी रहा हूँ, ठीक है, सेंटरिंग कर रहा हूँ। और मेरा व्यवहार हमेशा डिवाइन के लिए सेवा, स्तुति और नमन का ही है, ठीक है। मेरे अंदर कोई डिमांड नहीं कि मैं कोई डिमांड कुछ परमात्मा से, कभी मैं कुछ मांगता भी नहीं है, ठीक है। मैं हमेशा उनकी सेवा करना चाहता हूँ, स्तुति करना चाहता हूँ, नमन करना चाहता हूँ, और जिस भी प्रकार से मुझे से सेवा हो सकती है मैं करना चाहता हूँ। बस कहने का मतलब आपका सबसे पहले बिहेवियर बहुत मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। बिहेवियर सबसे पहले आपका बिहेवियर आता है, क्योंकि और इसको नॉर्मल ज़िंदगी में भी अगर देखा जाए, अगर आप अभी के समय में, अभी के जीवन में अगर आप इसको देखें, तो बिहेवियर बहुत मेन चीज़ है। मतलब व्यवहार आपका बहुत अच्छा, तो आपसे बहुत से लोग जुड़ेंगे, बहुत से लोग अट्रैक्ट होंगे, सब कुछ होगा। क्योंकि अगर आपका बिहेवियर बहुत अच्छा है तो लोग तो आपसे जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, क्या है कि नहीं। तो नॉर्मल लाइफ में भी एप्लीकेबल है ना। नॉर्मल लाइफ में भी आप देख रहे हैं, अगर आपका व्यवहार बहुत अच्छा है तो आपको लोग बहुत पसंद करेंगे, ठीक। बाकी चीज़ें तो खैर देखिए, जैसे एक इंसान है, तो एक इंसान के अंदर भैया यस ऐसा है कि 100% सत्य तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान के अंदर भी ऐसा नहीं कि इंसान के अंदर अगर 90% सच है तो 10% उसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी, कुछ नेगेटिविटी होगी, समझ गए ना। यानी कि अगर एक इंसान के अंदर 90% या 70% पॉजिटिविटी है, तो 10, 20, 30% होकर उसके अंदर नेगेटिविटी भी होगी। क्योंकि संसार में, इस सार्वभौमिक प्रकृति में कुछ भी यहाँ पे सिंगल नहीं है, ठीक है। कुछ भी यहाँ पे सिंगल तो नहीं है, ये बात, और ये बात सच है। क्योंकि देखिए, ज़मीन है तो आसमान है, ज़मीन है तो आसमान है, दिन है तो रात है, सुबह है तो शाम है। कुछ भी, काला है तो गोरा है, स्त्री है तो पुरुष है, कुछ भी आप दोस्तों कितना भी डीप में जाएंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ भी सिंगल नहीं है। यानी कि अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है। तो इसीलिए ये क्यों है, ये चीज़ों को बैलेंस करती है, ठीक है। अब अगर हम ये कह दें, अगर हम यहाँ पे ये कह दें कि यहाँ पे सिर्फ सत्य ही है, जैसे कि हमारा जो सतयुग आ रहा है 2040, जैसे हमारा सतयुग आ रहा है, अगर हम ये कह दें कि संपूर्ण पृथ्वी एकदम सत्य से वो हो जाएगी, यहाँ पे सिर्फ सत्य ही रहेगा, तो मतलब दोस्तों सत्य तो रहेगा, उसको वो तो है 99% सत्य तो रहेगा, लेकिन फिर भी 1% तो मुझे लगता है कि नेगेटिविटी रहेगी। क्योंकि अगर नेगेटिविटी ही नहीं रहे, एकदम पूरा सत्य ही हो जाए, यानी कि पूरा पृथ्वी पे 100% एकदम सत्य ही हो, और उसमें 0.01% भी नेगेटिविटी ना हो, तो फिर जानते हैं आप क्या होगा, फिर तो सत्य फिर है क्या, फिर सत्य की अनुभूति ही ख़त्म हो जाएगी, ठीक। सत्य है क्या, फिर सत्य की फिर अनुभूति ही ख़त्म हो जाएगी। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। जैसे अगर आप कहें कि सुख है तो दुख भी है, और अगर आप कहें सिर्फ सुख ही हो, दुख कभी हो ही ना, तो फिर मतलब फिर सुख है क्या। अगर आप एक चीज़ को रिमूव कर दें, जैसे मान के चलिए हम दुख को रिमूव कर देते हैं, तो फिर सुख है क्या, यानी कि वो अनुभूति ही ख़त्म हो जाएगी। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, वो अनुभूति ही ख़त्म हो जाएगी फिर। तो बातें मैं मानता हूँ। और देखिए दोस्तों, मुझे किसी भी इंसान की उम्र को देख के उसको आप ऐसा ना समझे कि, क्योंकि इंसान भले उम्र में चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन उसके पास ज्ञान कितने भी हाई स्तर का हो सकता है। तो जैसे कि मैंने बताया ना, आप अपनी प्रॉब्लम बताएं, हमसे जो भी हो पाएगा
इसी चैनल पे एक और अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे, उसमें आप सभी की समस्याओं का समाधान करेंगे, ज़रूर से करेंगे। क्यों, मुझे कुछ टेक्निकल चीज़ों के बारे में भी पता है, बहुत सारी दोस्तों बातें पता है। आप ये ना समझे कि खाली मुझे इसी के बारे में पता है। मतलब ब्रह्मांड का ज्ञान ये तो सबको पता होना चाहिए, ये तो बहुत ही मेन चीज़ है, ये तो नींव है। आपको टेक्निकल दुनिया में कुछ नहीं पता, कोई बात नहीं, आपको पढ़ना नहीं आता, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ब्रह्मांड का सत्य, ब्रह्मांड का ज्ञान, हम यहाँ पे क्यों आए हैं, हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, तो ये सारी बातें तो नींव हैं। ये तो होनी चाहिए, तो आपको पता होनी ही चाहिए। और स्कूल कॉलेज में भी दोस्तों देखिए, वो बातें नहीं बताई जाती जो बतानी चाहिए, कि एक इंसान का यहाँ पे क्या काम है। देखिए स्कूल में जैसे कि टेक्निकल चीज़ें पढ़ाते कोई बात नहीं, लेकिन उसमें जो मेन चीज़ है ना वो पढ़ानी चाहिए। भाई ह्यूमन बॉडी क्या है, ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड को क्यों बनाया गया है, हमारे यहाँ पे क्या काम है, मरने के बाद क्या होता है, वो सारी बातें बतानी चाहिए, बतानी चाहिए। तो जैसे मैंने बोला था ना, यूट्यूब पे आप वीडियो सर्च करें नियर बाय डेथ एक्सपीरियंस, तो आपको वीडियो मिल जाएंगी। उसमें से कुछ लोग और कुछ बातें उसमें सच हैं। तो जैसे उन्होंने बोला ना कि आप एक गलत आदमी को उठा लाए, तो दोस्तों गलत आदमी को नहीं उठा लाए, परमात्मा भी देखिए, परमात्मा है, वो भी जानते हैं ना कि हमें ऐसा करना पड़ेगा, तभी पृथ्वी लोक पे लोगों को पता चलेगा कि हाँ इसके बाद भी एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो तो मानने वाले हैं नहीं। तो जानबूझ के परमात्मा और डिवाइन ऐसे करते हैं, ऐसी लीला खेलते हैं कि आपको समझ में आए, लेकिन फिर भी लोग नहीं समझते, फिर भी इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट करेंगे इसके ऊपर, नहीं मानेंगे। अब बताओ, 4 आदमी बोल रहे हैं कि हमने आग को छुआ, हमारा हाथ जला, और अब आप क्या बोल रहे हो, नहीं मैं भी जब छूऊंगा, मेरा भी जब हाथ जलेगा, तब मैं मानूंगा। अब बताओ ये किस प्रकार का बहस है, किस प्रकार का आर्गुमेंट है। चलिए दोस्तों, करिए आपकी जो भी इच्छा, क्या कर सकते हैं। हम तो आपको बता रहे हैं जो सच है, जो सच बातें हैं वो आपको बता रहे हैं। बाकी आपकी इच्छा है, आप माने चाहे ना माने, वो आपके ऊपर है। आप फ्री हैं, अपना निर्णय लेने के लिए आप फ्री हैं, आप स्वतंत्र हैं। यहाँ पे अपनी इच्छा से आप अपना जीवन जो है व्यतीत कर सकते हैं। तो दोस्तों जा रहा हूँ, मतलब मैं घर ही जा रहा हूँ, तो इसी बात करते करते आपसे जा रहे हैं। और बताइए दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हाँ, प्रॉब्लम जैसे कि दिक्कतें जैसे कि होती है ना, आपके जीवन में कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी समस्या है, कुछ भी, सारी चीज़ें हम बता सकते हैं। मतलब हमारे पास, क्योंकि मेरा भी बहुत सारा एक्सपीरियंस है, मैंने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, समझी हैं। ठीक है, आपका चाहे कितना भी बड़ा समस्या है, कितनी भी बड़ी आपकी समस्या है, आप बताएं। ठीक, भले ही आप किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं, तो उससे हम निकालने का आपको पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप जो है हमें बताएं कि आपकी क्या क्या समस्याएं हैं, उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट अलग से बना लेंगे। ठीक है, मतलब हम लोग जो भारत, यानी कि भारत परिवार के जो है, जो आपकी समस्याएं हैं उसके अलग से बनाएंगे। भारत परिवार, या भारत परिवार नहीं रखेंगे, क्योंकि परिवार ही शब्द जो है आधुनिक शब्द है। भारत ग्रुप प्रॉब्लम, या फिर भारत ग्रुप समस्याएं, मतलब इसी प्रकार से कुछ समस्या बना सकते हैं अपने चैनल के माध्यम से। कोई ऐसा ग्रुप बनाएंगे जिसमें आप अपनी प्रॉब्लम जब बताएंगे, उसके वीडियो हम डालेंगे अलग से, वो अलग से चीज़ें होंगी। तो दोस्तों चैनल को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी से शेयर करें। ठीक है, सभी से दोस्तों शेयर करें। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मैं जंगल में आता, लेकिन यहाँ पे गाना चल रहा है, आप, क्योंकि हमसे कॉपीराइट भी आ सकता है, तो गाना चल रहा है, इसलिए अब हम वीडियो को विराम देते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों चैनल को देखिए, चैनल को सुनिए, सभी से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, सभी से शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अब रखते हैं, क्योंकि मैं और भी बातें करना चाहता था, लेकिन अभी पीछे जो है थोड़ा सा बज रहा है, तो वो इसमें आ सकता, रिकॉर्ड हो सकता है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि हमारे चैनल के ऊपर कोई भी दाग लगे। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, जय शिव नारायण, रखते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय शिव नारायण, धन्यवाद दोस्तों। और चैनल से जुड़िए, ब्रह्मांड के नियमों को समझिए दोस्तों।
आप अपने जीवन को समझिए, क्योंकि जीवन जो है इसीलिए मिला है, जो कार्य करने के लिए मिला है दोस्तों उसे करिए, ज़रूर से करिए, धरती पे चलिए, सेंटरिंग करिए, ठीक है। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद। जय श्री नारायण, जय शिव नारायण, जय श्री गणेशा, और जय हो सभी देवी देवताओं की, जय हो दोस्तों, ठीक है। आप सभी की भी, आप सभी आत्माओं को मेरा प्रणाम।